योग दिवस पर लीजिए सुनिए विशेष कार्यक्रम करें योग रहे निरोग। इस विषय पर योग गुरु हंसाजी योगेंद्र से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र। अपने आप में जाना पहचाना नाम, योग गुरु के नाम से विख्यात हैं और आप बहुत पुराना, या बल्कि यूं कहें कि विश्व का सबसे पुराना योग संस्थान चला रही हैं। और जब इतना पुराना संस्थान है तो जाहिर है कि बहुत सारी कहानियां उसके साथ चल रही हैं, एक विरासत है अपने आप में। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या बदलाव आप देख रही हैं? पहले क्या लोग समझ रहे थे योग को, आज क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार अब हो रहा है। देखिए ना, पहले तो लोगों की जिंदगी बड़ी सिंपल थी। तो एक जीवन एक सादा था, दिन काम करने के लिए, रात सोने के लिए। शाम हो गई तो वाइंड अप कर लो, घर पे आ जाओ, रात का खाना भी 6 बजे 7 बजे तक खत्म कर दो। तो मुझे वहाँ कुछ कहना ही नहीं पड़ता था, वो जिंदगी अलग थी। और शरीर से मेहनत करते थे लोग, मेहनत मुशक्कत वाले लोग थे। तो ऐसा कुछ अलग से आसन करना है ये वो भी ज़्यादा था ही नहीं। जिंदगी के रोज़मर्रा के जीवन में अगर हम सारे काम करते हैं तो सारे आसन हो ही जाते हैं, इसलिए वो एक जीवन ही अलग था। और बहुत ही पुरातन जो योग था, जहाँ बच्चे गुरु के पास जाते थे योग सीखने, वो एक अलग युग था और बहुत ही अच्छा युग था वो। जैसे कृष्ण गए सांदीपनी आश्रम, राम गए वशिष्ठ आश्रम, वहाँ बच्चे सब कुछ छोड़कर गुरु के पास सारी विद्या लेते थे। वो योग था कि भाई कोई भी चीज़ कैसे करनी। योग का मतलब ही है कंसंट्रेशन, हर चीज़ को बहुत ही सही ढंग से करना, यानी पूरा एकाग्र चित्त होकर करना। और वो फिर बच्चे वहाँ सीखते हैं। फिर आपको धनुर्विद्या सीखनी हो या कर्मकांड सीखना हो या मंत्र तंत्र सीखना हो, वो सब गुरु के पास सीखते थे। लेकिन होता था योग, क्योंकि मन एकाग्र करके करना होता था। मन एकाग्र हुआ तो ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। लेकिन अब आज जो हो गया है वो जरा अलग हो गया है। आज लोग एक्सटर्नल शारीरिक को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं, क्योंकि आज का युग ही ऐसा है कि आप अपने शरीर से कम दिमाग से ज़्यादा जीते हैं। और ये मन एक ऐसा विषय है कि उसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। योगी कहते हैं रेणु जी कि इंसान का मन इतना डेवलप्ड है कि उसको अगर ट्रेन नहीं किया गया ना तो वो आपको दुख देगा जी। आपके सारे रोग, सारे प्रॉब्लम्स आपके मन से ही तो शुरुआत करते हैं ना, उन सब चीज़ों की। और वो होगा। और इसीलिए आज लोग शरीर को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, शरीर पर बहुत ही मेहनत करते हैं, जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शरीर तो अपने आप में एक बहुत संपूर्ण चीज़ है। शरीर जानता है अपना ध्यान कैसे रखना, मगर इंसान मन क्योंकि सही नहीं रख पाता, इसलिए वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो आज की लाइफ स्टाइल में कैसे इसको किया जाए? समझ लिया आज की लाइफस्टाइल, लेकिन जो चीज़ हमें नुकसान करती है वो तो कम से कम एक वाइज आदमी, एक सही व्यक्ति बंद करेगा ना अपने आप को नुकसान करना। जहाँ वो शरीर से कुछ भी कर रहा है भले करे, लेकिन थोड़ा शरीर से एक्टिव हो जाए, अपने शरीर का उपयोग करे। हमें बनाया ही ऐसा कि 2 पैर दिए हैं भगवान ने जो चलने चाहिए, इंसान को चलना चाहिए भाई। वो थोड़ी सी जगह भी आप रिक्शा ले लो, कार ले लो, चलो ही नहीं। मुझे आजकल लोगों को कहना पड़ता है रेणु जी कि भैया कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तो चलो, लेकिन वो नहीं चलते। तो खाना खाने के पहले थोड़ा चल लो, खाने के बाद आराम से टहलो, मगर ये नियम में आ ही जाना चाहिए। तो हमारे नियम थोड़े बदलने चाहिए आज के युग के, तो फिर उनको समझ में आएगा कि क्या क्या करना चाहिए। उठते से ही जरा लंबे सांस ले लिए, शरीर को थोड़ा खिंचाव दिया, स्ट्रेच किया। आपने कुत्ते को देखा है या जानवरों को देखो, जैसे ही उठते हैं दोनों हाथ ऊपर की तरफ और पैर ऐसा खींचते हैं, इतना स्वाभाविक है ये। मगर हम अपनी स्वाभाविक जिंदगी ही नहीं जी रहे, हम बहुत अस्वाभाविक हो गए। और इसीलिए अब वो स्वाभाविकपना लाना है, सिंप्लीफिकेशन लाना है। तो वो हम सिखाते हैं भाई कि भाई क्या क्या करना चाहिए। उठते से ही स्ट्रेच कर लो, थोड़ा सवेरे उठ के गर्म पानी पी लो, वॉक करो, चलो। वॉकिंग अगर हो गया ना तो घर में ही एक रूम से दूसरे रूम में सबको हलो हाय करते हुए जरा वो करो। मैं तो मानती हूँ कि गृहस्थ जीवन में
बहुत जल्दी इंसान की ग्रोथ होती है, क्योंककि बहुत ज़्यादा अनुभव मिलते हैं उसे, और वहाँ बहुत सारे कर्तव्य होते हैं उसको करने के। तो लग जाता है उठते से इंसान गृहस्थ जीवन में एक के बाद एक ना काम करने में। तो सब करो और अपने काम करते करते एक्टिव हो जाओ पैरों पर, और उसके बाद में खाओ वगैरह वगैरह। एक व्यवस्थित नियम बनाने ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सी चीज़ छूट जाएगी, और छूट जाएगी तो फिर वो नुकसान देगी। तो अगर ये सब करें तब रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम स्वस्थ हैं तो फिर अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ा सीखना तो जरूरी है। जैसे क्या होता है, हमारा जीवन ही ऐसा है कि हम फर्नीचर से लगा के हर चीज, अब हम कुर्सी पर बैठे हैं, पैर नीचे हैं लटका के, अब हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। नीचे अंगूठे से ऊपर की तरफ, सर की तरफ खून को खींचना होता है, तो हार्ट को जोर से पंप करना पड़ता है। लेकिन अगर हम पलाठी मार के बैठ गए सोफे पे ही, लेकिन पाँव ऊपर करके, तो ग्रेविटी का फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का फोर्स कम हो गया, तो हार्ट आराम दे सकता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सीखना ज़रूरी है कि कैसे बैठें, कैसे उठें। अगर लंबे समय में बैठी हूँ तो जरा उठ जाऊँ, नहीं तो मेरे किडनी पर ऐसा प्रेशर पड़ता है लंबा बैठने से कि फिर आप देखो कितने किडनी के प्रॉब्लम बढ़ गए। डायलिसिस, तो इतने लंबी लाइन लगी रहती है हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए, किडनी काम नहीं कर रही, तो जरा खड़े हो जाओ भाई, थोड़ा चल लो, फिर वापस बैठ जाओ। तो ये नियम में आ जाना, ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिर की तरफ सर्कुलेशन ही कम हो रहा है, क्योंकि हम वज़न उठाना, पहाड़ पे चढ़ना, ये सब तो हमारा जीवन बचा नहीं ना। एक लेबरर होना, श्रमिक, उसको सिखाना ही नहीं पड़ेगा कुछ, क्योंकि वो ज़्यादा खा भी नहीं सकेगा, क्योंकि वज़न उठाना है, ऊपर चढ़ना है, तो थोड़ा ही खाएगा और करेगा, सिर तक सर्कुलेशन जाएगा, उनका सब कुछ हेल्दी होता है। कोई श्रमिक को आप ऐसा मोटा तुलतुला नहीं देखोगे, उसकी स्किन भी अच्छी होगी, बाल भी अच्छे होंगे इसका, क्योंकि वो प्रकृति में धूप में वजन श्रम कर रहा है। तो वहाँ कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, वहाँ तो खाली एक ही चीज़ बतानी पड़ती है, सफाई, हाइजीन, जो ज़रा उनको अंदाज नहीं है। सर्कुलेशन सिर पे बढ़ाने के लिए आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो योग में आसन है, टेक्नोलॉजी है योग की, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये योग की टेक्नोलॉजी, तकनीक्स हैं। ये थोड़ी सीखनी ज़रूरी है, आज के युग के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। प्राणी मात्र को योग सीख लेना चाहिए, जिससे भाई सिर पर सर्कुलेशन बढ़ाना है तो पैरों को ऊपर ले जाओ और शोल्डर और सिर नीचे रखो, तो सिर पर सर्कुलेशन बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिससे पूरे बॉडी का सर्कुलेशन, एक चीज़ है, मसल्स में तनाव इतना है, वो तनाव को हटाने के लिए ये सब ज़रूरी है। रिलैक्सेशन ज़रूरी है, अच्छा शवासन, रोज 10 मिनट मरना आना चाहिए जिससे इंसान का जीवन और अपने हाथ में आ जाए। ये सब चीज़ें हैं। शून्य होना आना चाहिए, ब्रीदिंग करो, पूरी सांस को निकाल डालो और थोड़ी देर शून्य में रहो, शून्य प्राणायाम, भ्रामरी, शून्य, ये सब बहुत अच्छी टेक्निक्स है। थोड़ा थोड़ा भी इनका उपयोग करेंगे तो शरीर को, मन को, क्योंकि योग में आसन भी, प्राणायाम भी हम मन को ट्रेनिंग देने के लिए करते हैं। इंसान का जो मन है ना, वो काम ही है उसका सोचना, तो वो सोचता रहता है, अब वो सोचता ही रहेगा, विचार ही करता रहेगा। तो अच्छे विचार करें तो कोई हरकत ही नहीं है, हमेशा खुशी के, पॉजिटिविटी। लेकिन हम तो उल्टे विचार करते हैं, चिंता, टेंशन, दुख, परेशानी तो फिर मन गलत स्थिति में पहुंच जाता है और फिर उससे पूरा शरीर को नुकसान पहुंचता है। मन और शरीर एक साथ जुड़ा हुआ है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। मन का असर सीधा शरीर पर पड़ता है, आजकल तो ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। और ये बहुत ही सीधी बात है जो योगी पहले से कहते थे कि मन को ट्रेन करो। तो जब आसन करते हैं तो मन की ट्रेनिंग हो रही है कि मन थोड़ा स्थिर रहता है। प्राणायाम में और ज़्यादा मन की ट्रेनिंग हो रही है, और मेडिटेशन तो पूरा मन को सही स्थिति में रखने के लिए ही है। तो ये सारी टेक्निक्स सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हंसा जी, आप जैसा कह रही हैं बार बार कि अच्छा सोचें, मन को नियंत्रित रखें, खुश रहें, लेकिन जो पूरी दुनियादारी है और घर में रहते हुए ये संभव नहीं होता, तो नकारात्मक विचारों को कैसे रोका जाए, योग के माध्यम से या किस तरह से? देखिए, योग में वो साइकोलॉजी की बहुत बात आती है कि मन कैसा चलता है और कैसे चलना चाहिए। और एक बार इंसान ये समझ जाए ना, तो वो जरा बदल जाएगा, वो सोच बदल जाएगी।
एक तो इंसान को अपने को दूसरों से अलग करना आना चाहिए। मैं हूँ, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी ज़िंदगी, ये मेरी। और दूसरे आउटसाइड है, मेरे पे मेरा कंट्रोल है। किसी ने गलत बोला, मेरे पास चॉइस है, बुरा मानना या ना मानना मेरे हाथ में है। ये बुरा मानना हो तो बुरा मानूं, ना मानना हो तो ना मानूं। क्यों बुरा मानूं मैं? क्योंकि वो आदमी अलग है। देखिए, समझ लीजिए, एक कुत्ता है, वो भौंक रहा है, भाव भाव भाव, और आप कहोगे कि कुत्ता भौंकना बंद कर दे, ये तो संभव नहीं है ना। हमने जानवरों को तो एक्सेप्ट कर लिया है जैसे हैं वैसे। कुत्ता ऐसे ही रहेगा, गधा ऐसे ही रहेगा, बाघ ऐसे ही रहेगा। हम इंसानों को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते? वो भी तो वैसे ही है। हम पैदाइशी से अपना स्वभाव लेके आए हैं। सब इंडिविजुअल। हाँ, सब इंडिविजुअल है। तो अब अगर वो कुछ बोला या कुछ किया तो मैं बुरा क्यों मानूं? वो उसकी जिंदगी है, वो उसके कर्म है। उसको अच्छा बोलना नहीं आता, उसको प्यार से बोलना नहीं आता, इसलिए वो बड़बड़ कर रहा है। मुझे बुरा नहीं लगाना, क्योंकि बुरा लगाने से नुकसान मुझे होता है। तो पहले तो हम सबको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आज से हम किसी और की वजह से दुखी नहीं होएंगे। मुझे दुखी नहीं होना किसी और की वजह से। क्यों दुखी हूँ भाई? क्योंकि मेरे पास चॉइस है दुखी होना या ना होना। एक तो ये समझ लो, और ये बार बार आना चाहिए दिमाग में। स्ट्रीट लाइट देख के दुखी हो जाते हैं लोग। हाँ, बताइए। देखो, अभी गर्मी इतनी है तो दुखी हो गए। अब जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? वो कहते हैं ना कि दुख भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है आदिदैविक, जो प्रकोप, गर्मी, सर्दी, ये वो, उससे जो दुख आते हैं आदमी क्या कर सकता है? एक्सेप्ट। चलो गर्मी है तो थोड़ी हवा कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, मैनेज कर लिया, सोचा नहीं उसके बारे में। काम में लग जाओ तो गर्मी भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं होता। दूसरा है आदि भौतिक, कि मच्छर ने काटा, ये हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, रास्ते पे खड़े और किसी ने गाड़ी उड़ा दी आपको, आपके हाथ में नहीं है, बाहर की दुनिया है। तो वो जो जीव और जो भी है उनसे जो दुख होता है वो दूसरा है। तीसरा है आध्यात्मिक, मैं अपने आप को दुखी कर रही हूँ, वो मेरे हाथ में है। अब मेरे पास चॉइस है, मैं दुखी हूँ या ना हूँ। अभी मैं अगर इच्छा रखती हूँ ऐसा ही होना चाहिए और वैसा नहीं हुआ तो मैं दुखी हो गई। अब इच्छा ही क्यों रखते हो? क्योंकि जीवन हमारे हाथ में है ही कहाँ, लेकिन उसको पॉजिटिवली देखा जा सकता है। जैसे कि ये जिंदगी जो है ना रेणु जी, वो आपको हर क्षण नया नया रंग दिखाती है। हर क्षण कोई न कोई सदमा भी दे सकती है, दुख भी दे सकती है, एंग्जाइटी है, लेकिन वही जिंदगी आपके जैसे दोस्त भी तो लाती है ना, है कि नहीं जी? तो वही जिंदगी में अच्छा भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। तो फिर ये तीसरी बात है कि कोई भी परिस्थिति को दोनों ढंग से देखा जा सकता है, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हमको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि हर चीज़ में अच्छा क्या है ये देखना, बुरा ही क्यों देखें, क्या होने वाला है अच्छा ही होगा। भगवत गीता में बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। क्यों नहीं ऐसा हम मन को ट्रेन करते? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने किया है, आप भी कर सकते हो कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, बुरा क्या होके होने वाला है। और अगर मेरे हिसाब से अच्छा नहीं हुआ तो कुछ सीखने को तो मिल ही जाएगा ना मुझे उससे, तो मुझे तो बेनिफिट ही मिलने वाला है। कोई भी परिस्थिति मुझे नुकसान नहीं कर सकती। तो ये तीसरा डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं अक्सर बोलती हूँ कि रात को सोने के पहले ट्रेनिंग दो माइंड को, कि सोने के पहले जरा देख लो कि दिन भर में क्या क्या अच्छा हुआ। अक्सर होता है कि ये गलत हुआ, इसकी जगह मुझे ऐसा करना चाहिए था, उस आदमी ने ऐसे कैसे शब्द बोल दिए, अब ये तो बहुत गलत हो रहा है। हम ऐसी सब बातें करते हैं, लेकिन क्या क्या अच्छा हुआ वो देखो दिन भर में। तो बहुत सी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। हम तो यहाँ लोगों को बोलते हैं लिखो 10 पॉजिटिव पॉइंट्स, 10 पॉजिटिव पॉइंट्स। तो वो बोलते पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेटिव तो झट आता है, मच्छर आज बहुत काट गए, गर्मी बहुत है, आज खाना इतना मज़ेदार नहीं था। नेगेटिव तो यूँ 1 मिनट में लिस्ट बन जाएगी 10 की, मगर पॉजिटिव हमको देखना ही नहीं आता, हमने ट्रेन ही नहीं किया माइंड। 1 या 2 चीज़ लगेगी कुछ मिली, मगर 10 पॉइंट नहीं मिलते। अरे भाई हम जिंदा हैं, स्माइल कर सकते हैं, ये पॉजिटिव नहीं है। सूरज उगा, ये पॉजिटिव नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं 1982 में जर्मनी गई थी और वहाँ स्टूडेंट्स थे। सवेरे 6 बजे मैं लेक्चर देती थी, फिर मेरे बाद डॉक्टर साहब लेक्चर देते थे, मेरे हस्बैंड डॉक्टर जयदेव। एक बार हमने देखा वो 6 बजे के पहले कलबल कलबल आवाज़ें आ रही बाहर। क्यों, क्या बात है? मैंने हमारे मेन स्टूडेंट को पूछा आज क्या है, तो बोलते आज सूरज आया है। सूरज आया है
मैंने कहा अच्छा, तो इतना उनको विचारों को महत्व है कि वहाँ सन नहीं उगता, और जिस दिन सूरज आता है वो खुश होके सब बाहर आ जाते हैं, रूम छोड़ के, अपना घर छोड़ के बाहर आ जाते हैं सूरज को शरीर पर लेने में, सूरज की किरणों को लेने में। और हम लोग रोज सूरज उगता है यहाँ, लेकिन हमें कुछ कदर ही नहीं है, देखते भी नहीं है। देखते भी नहीं है। फूल उगता है, अब क्या कितना सुंदर लगता है, एक एक फूल के रंग देखो, आपको हर फूल को देख के प्रभु की याद आती है कि क्या है ईश्वर। बस अब देख लिया, ये मेरे को नहीं पसंद, ये पसंद है, मेरे को तो यही फूल पसंद है। अब आप अपनी पसंद नापसंद के पीछे क्यों पड़े हो? जिंदगी में जो पसंद नहीं है वो भी है भाई, जो है उसको पसंद करना सीखो ना, तो आप आनंद से ले पाओगे। तो हमको पॉजिटिव सोचना आना चाहिए। बच्चे खेल रहे हैं, मज़ा आता है देख के, वो गिरते पड़ते हैं, फिर उठते हैं, चलते हैं, कितना आनंद आता है देख के। लेकिन ये आनंद छोटी छोटी चीज़ों में लेना, ये हम सीखना भूल गए, हम सिंपल रहना भूल गए, हमने अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। सरल होना, शुद्ध होना, प्योर विचार, प्योर थिंकिंग, प्योर व्यवहार, एक प्रेममय अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर पाते भाई? हमेशा चिड़चिड़े और दुखी ही क्यों रहना है? तो ये थोड़ा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और इसीलिए बोलती हूँ कि योग सीखना ज़रूरी है, जो हम यहाँ सिखाते हैं जी। तो हो सकता है दुखी होना या ना होना ये मेरे हाथ में है, और अगर दुखी होंगी तो सारे रोग की जड़ दुख है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक लेडी मेरे पास आई, वो महिला थी, लगभग 30 साल की। मुझे कहने लगी, हंसा जी मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रोज झगड़ा होता है, और खूब जम के झगड़ा होता है, मारपीट भी हो जाती है। मैंने बोला देखो, मारपीट से कोई अच्छा आउटकम नहीं निकलता, क्यों ये करती हो तुम? तो बोलते अब करता ही है मेरा हस्बैंड ऐसा, रोज रात को ऑफिस से घर आता है और बॉटल खोल के बैठ जाता है। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 8 साल का, एक बच्चा 11 साल का। दोनों बेटे देखते हैं बाप को। आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हो? ये तो बहुत गलत है, इसलिए मेरे से सहन नहीं होता, तो मैं चिल्लाती हूँ, वो करती हूँ, हम दोनों बहुत झगड़ते हैं। मैंने कहा देखो बेटा, एक बात क्लियर है कि हस्बैंड अपना कर्तव्य नहीं कर रहा, मान लिया, मगर तू तेरा खुद का कर्तव्य कहाँ कर रही है? हम कहते हैं हर इंसान को अपना कर्तव्य करना चाहिए। दूसरा सही कर रहा है या गलत है उसके पीछे पड़ोगे तो आप कभी सुखी रह ही नहीं पाओगे। तो मैंने कहा अब तुम अपना कर्तव्य करो, घर में एक अच्छा वातावरण लाओ, तुम दोनों बच्चे बैठ के जरा बॉल से खेलो, हंसो, जोक्स बोलो, गेम्स खेलो, थोड़ा डांस वांस करो, साथ में मिलके गाना गाओ, कोई न कोई क्लास साथ में अटेंड करो। 1-1.5 घंटा तुम जीवन में कुछ पॉजिटिविटी लाओ। बस उसने ये करना शुरू किया, पूरा विश्वास था उसको। 20 दिन ही हुए थे, ये बॉल खेल रहे हैं, हस्बैंड आ जाता है कि चलो मैं भी खेलता हूँ, कैरम खेल रहे हैं, उस तरफ कोई नहीं, मैं आ जाता हूँ। इस तरह उसने भी खेलना शुरू किया, और 4 महीने के अंदर अंदर उसका पीना बंद हो गया, उसको घर में मजा आने लगी, और बच्चे बड़े होने लगे। तो अब वो ये सेशन रोज खेलते हैं, और ये सेशन का नाम ही रखा है पप्पा का 1 घंटे का सेशन, जोक सेशन, जोक्स बोलते हैं। तो मैं ये कहने का प्रयत्न कर रही हूँ, प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, हर व्यक्ति पैदा हुआ है ना, तो कुछ न कुछ तो भोगना है ही, तो ही तो पैदा हुआ है। अच्छा भी भोग रहे हैं, गलत भी भोग रहे हैं, पर भोग रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, परिस्थितियाँ होती हैं। अब उसको हैप्पीली खुशी से ले लो, या पै करते हुए दुखी होके लो, उतना ही हमारे हाथ में है। क्यों नहीं खुशी होके ले लो, क्यों दुखी होना है? तो ये हमको आना चाहिए, और वो हम कर सकते हैं। गलत कुछ नहीं होगा, मजा आएगा। गलत तो नहीं होगा, लेकिन हर चीज का 2 पक्ष होता है, अच्छा बुरा। तो योग क्या कभी नुकसानदेह भी हो सकता है? नुकसान होता है अगर इंसान अपना कर्तव्य नहीं करता। तो मैं तो मेरा 1 घंटा प्राणायाम करूँगा भाई, मेरे को 1-1.5 घंटा आसन करना है, मेरे को आधा घंटा मेडिटेशन नहीं करूँ तो मेरा तो मूड ऑफ हो जाता है। तो योग तो उसका नशा हो गया है। योग की टेक्नोलॉजी को आपने ऐसा बांध दिया उसके साथ में कि आपके पास दूसरों के पास बैठने को वक्त ही नहीं है। अरे भाई, आप प्राणायाम करें, उसकी जगह बच्चे के साथ खेलो, अपने आप प्राणायाम हो जाएगा। मैं पहले
जुहू बीच जाया करती थी, लगभग 30 साल पहले की बात है। तो कार लेके जुहू बीच पहुंचने में 5-7 मिनट लगते थे यहाँ से, और वहाँ मैं गाड़ी को एक जगह रख के और वॉक करती थी, मज़ा आता था। तो मैं देखती थी एक हीरोइन, उस समय की पॉपुलर हीरोइन थी, वो भी चल रही है हाथ में डंबल वज़न लेकर और चल रही है वहाँ, और उसका बच्चा, उसकी आया उसको गोद में लेके साथ साथ में चल रही है, और बच्चा रो रहा है मम्मी मम्मी, और ये मैडम वज़न लेके चल रही है। अरे बच्चे को उठा के चलना भाई, तो भी वॉकिंग हो जाएगा ना। मगर इस तरह का कुछ मानस बना रखा है कि फिटनेस मतलब इतना ये करो वो करो, इतनी मूवमेंट करो ये करो, ऐसा नहीं है। जीवन उससे बहुत ऊपर की बात है। जीवन को आनंद से जियो, हर व्यक्ति फिट रह सकता है। बस यही है कि अगर ज़्यादा कुछ भी करेगा ना व्यक्ति योग की टेक्नोलॉजी में, तो उससे नुकसान होगा। एक व्यक्ति आते थे जुहू बीच पर, वो 3 घंटा चलते थे, चलना बहुत पसंद है, तो वो ठेठ वर्सोवा से लगा के खार डांडा तक बीच पर चलते थे, 3-4 राउंड मारते थे। मेरे को देख के हंसा जी हेलो करते थे। मैंने कहा बस हो गया चलना? बोलते नहीं, बड़ा मज़ा आता है। वो व्यक्ति हार्ट अटैक में बहुत जल्दी मर गए, उनकी डेथ हो गई। अभी वो चलना अच्छा है मगर कितना भाई? फिर अगर आपको रनर ही बनना है तो उस हिसाब से ट्रेनिंग देनी पड़ती जी। संतुलन चाहिए। योग का एक डेफिनेशन ही संतुलन, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। समत्वम योग उच्यते, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड इज योग। ये डेफिनेशन है योग की, परिभाषा है योग की। तो हम संतुलन नहीं लाते आजकल, लोग पीछे पड़ जाते हैं कोई एक चीज़ के, और बाकी फिर दूसरा संतुलन छूट जाता है। तो करना पड़ेगा रेणु जी। अमुक एरिया है जहाँ हम सबको ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहला तो कि हमारी जो सोच है ना, जिस ढंग से हम सोचते हैं उस सोच को थोड़ा सा बदले, तो तनाव ना लाके जीवन जैसा है वैसा देखकर जिए। कुछ नहीं, सब कुछ हो सकता है। दूसरा, अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाए रखें। मैं इतना बिजी हूँ, समय नहीं। अरे भाई, एक फ़ोन करने में कभी कभी कैसे हो यार, कुछ नहीं होता है, मगर बहुत ज़रूरी है ये तनाव को हटाने के लिए। हम सब तनाव में तो है ही। अभी बम्बई की तो हवा में ही तनाव है, खाने में तनाव है, पानी में तनाव कहाँ नहीं। हम सबको समझना पड़ेगा कि हम तनाव में जी रहे हैं, उस तनाव को कैसे हटाया जाए, उस पर ये सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा कि दोस्तों के साथ का भी हो। तीसरा, परिवार। देखिए, परिवार में जिसके साथ आप रहते हैं ना, एक छत के नीचे, उस सबके साथ आपको थोड़ा समय निकालना ज़रूरी है। आप कितने बिजी क्यों ना हो। अब घर में माँ है, क्या 2 मिनट उसके पास जाके बैठ नहीं सकते? महसूस नहीं कर सकते माँ को क्या चाहिएगा क्या नहीं? मेरी माँ है घर में, मेरी माँ 95 ईयर्स की, 95 साल की है मेरी माँ, और बहुत फिट और फाइन है, बहुत हेल्दी, बिल्कुल हेल्दी है। क्योंकि सिंपल जीवन है हम लोगों का, सिंपल खान पान है, टाइम से खाना, टाइम से सोना, और मस्त रहती है वो। प्रकृति में बहुत इंटरेस्ट लेती है। रास्ते कंपाउंड में वॉक करेगी तो पेड़ पौधों में कहीं सूखा डाली हो तो निकाल देगी, सूखा पत्ता हटा देगी, कोई फूल होगा उसको प्यार से देखेगी, थोड़ा सूखेगी, इंटरेस्ट लेती है। डल खाली टीवी देखते रहना नहीं है, सब कुछ आसपास ईश्वर ने इतना सब दिया है आपको आनंद देने को, मगर हम वहाँ से नहीं ले पाते। माँ करती है मेरी, तो बड़ी हेल्दी और स्वस्थ है। आपने बताया कि आपके यहाँ लोग आते हैं रोते हुए और फिर हंसते हुए जाते हैं, तो ये तो योग से केवल संभव नहीं है, फिर क्या करती हैं आप? योगी है ना सब कुछ। कैसे सोच बदलो, कैसे जीवन बदलो, कैसे आपका स्वभाव हो, व्यवहार हो, ये सब नहीं, यानी कि आता है। पहले तो जो आया है उसको ये तो पता चले कि उसको यहाँ क्या मिलना है, ये कैसे पता चले? लोग जब आते हैं ना तो वो काउंसलिंग के लिए आ तो जाते, हाँ आप इसको काउंसलिंग ही तो कह सकते हो जी। इंस्टीट्यूट में आ तो जाते हैं, क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, मगर फिर वो आसन प्राणायाम तो सीख लेते हैं, मगर साथ साथ में उनका दुख दर्द कम नहीं होता, तो टीचर ही बोलते हैं कि आप जरा हंसा जी को जाके मिलो, रोज ही रो रहे हो, कभी यहाँ हो रहा है कुछ, क्या हो रहा है, तो मेरे पास भेजते हैं। तो फिर वो काउंसलिंग मुझे करनी पड़ती। फिर एक बार पता लगे हंसा जी मिल लेती हैं तो उनके परिवार वाले भी आ जाते हैं, तबीयत ठीक हो जाती है, हो ही जाती है, होनी ही चाहिए, नहीं तो मतलब क्या है, परिवार के परिवार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, फैमिली की फैमिली,
तो बच्चे भी अगर पिताजी कुछ गड़बड़ कर रहे बोलते, हंसा जी को बोल दूंगा मैं, तुम देखो आप ये कर रहे हो जी। इस तरह चलता है, बड़ा मजा आता क्या है। बात है। हम कपल्स क्लास करते हैं शादी होते से ही जी। कैसे एक दूसरे के साथ में रहना चाहिए, कैसे इन लॉज के साथ में होना चाहिए, कैसे बच्चे हों उनके साथ का क्या तुम्हारा कर्तव्य है, वो सब सिखाते हैं जी। तो हम कपल्स क्लास भी लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, प्रेगनेंसी कैंप लेते हैं कि जैसे ही प्रेग्नेंट हुए आपको गर्भ संस्कार से लगा के डिलीवरी, और कैसे आफ्टर डिलीवरी अपने को ठीक ठाक करो कि मोटे तुलतुले ना हो जाओ, ये सब हम सिखाते हैं। आपको क्या लगता है कि समाज में इस समय सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? क्योंकि लगभग आप सब सही कह रहे हो आप, समाज में सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? अब सबसे ज्यादा तो जरूरत है कर्तव्य परायण होने की। पता नहीं, मुझे लगता है कि इंसान स्वार्थी न बन के थोड़ा निस्वार्थ बने। मैं, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ, पैसा कमा ही रहे हैं, देयर इज नो लिमिट टू इट। थोड़ा तो सोचो कि पैसा क्या आपको दे सकता है और क्या नहीं दे सकता। सबसे पहले तो मैं ये लिस्ट बनवाती हूँ। तो ना तो आपको समय मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा, पैसे से नहीं प्यार मिलता है, पैसे से बहुत सी चीज़ें जो पैसे से नहीं मिलती। और सचमुच आदमी को क्या चाहिए? शांति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये सब पैसे से नहीं मिलेगा। अच्छा परिवार चाहिए जिसके साथ आप, ये सब पैसे से। तो इंसान को कैसे जीना वो आ जाना चाहिए। मैंने तो अभी एक किताब भी लिखी है, 7 रूल्स जो हर इंसान को जीना चाहिए, और उसमें ये सब बातें मैंने लिखी है कि कैसे जीना। तो दूसरों के लिए जीना भाई, सुख के लिए ज़्यादा पैसा नहीं कमाना पड़ता। अगर आपका दूसरों के लिए कुछ भी अगर आप कर पाओ ना, उसके आंसू को हटा सको या उसको कुछ भी मदद कर सको। हर इंसान के पास कुछ तो है दूसरों को देने के लिए, कुछ नहीं तो स्माइल तो दे ही सकते हो, कुछ नहीं तो एक अच्छे शब्द तो बोल सकते हो दूसरे के लिए, अच्छा व्यवहार कर सकते हो, ये तो कर ही सकते हो। पैसा ज़्यादा हो तो थोड़ा पैसे की मदद कर दो, आपके पास ज्ञान हो तो थोड़ा उनके बच्चों को या दूसरों को थोड़ा ज्ञान दे दो, आप फिजिकली स्ट्रांग हो तो कमज़ोर लोगों को थोड़ी मदद करो। ये सब बहुत ज़रूरी है। ये सब जब इंसान करने लगेगा ना तो पूरे विश्व के साथ में बंधेगा। वो जो कहते हैं ना वसुधैव कुटुम्बकम, और हम तो यही करते कि स्वस्थ अगर रहना हो ना तो आपको खुद का तो ध्यान रखना है, ये सब सीख लो जो हम बताते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हम जी रहे हैं। देखिए ना रेणु जी, लोग समझते ही नहीं है कि एक रोटी भी अगर मुझे चाहिए ना मेरी थाली में, तो लाखों लोगों ने मेहनत की है उसके लिए। खेती की है, किसी ने कमाया है, किसी ने ये किया, ट्रांसपोर्ट किया, ये किसने बनाया ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम? कितने ही मजदूरों का खून पसीना गया रास्ते बनाने में, ट्रेन बस, तब आपको जाके रोटी मिली है। आप कैसे भूल सकते हो कि सबकी मदद से मेरा जीवन चल रहा है? तो आप सिर्फ स्वार्थी होके खुद के लिए जियोगे तो कभी हेल्दी हैप्पी हो ही नहीं पाओगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि सब आगे बढ़ो। तो ये योग कहता है, योग का मतलब ही यूनियन, जुड़ना, पूरा संसार के साथ जुड़ना है, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड रखना है, कोई भी चीज़ बड़े सिंसियरली करनी है, ध्यान रख के, जिससे ज्ञान बढ़े। तो हम 4 शब्द वापरते हैं, धर्म, अपना अपना कर्तव्य करो, उससे ज्ञान मिलेगा। कर्तव्य करोगे तो ज्ञान मिलेगा ही। जितना ज्ञान मिलेगा ना उतना वैराग्य आएगा। वैराग्य का मतलब आपको किसी से कुछ चाहिए नहीं, आपके पास सब कुछ है भाई, इतना तो दे रहा है, सब कुछ, रोटी मिल रही है ना खाने को, वैराग्य। और जब वैराग्य आएगा तो ऐश्वर्य आएगा। ऐसी समझदारी आ जाएगी कि कोई चीज़ आपको दुखी करेगी ही नहीं, आप मस्त रहोगे। तो इस तरह जीवन को आगे बढ़ाना है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। क्या बात है। इसके बाद तो लगता है बस इतनी हो जानी चाहिए। बहुत सुंदर। सचमुच मनस्थिति ऐसी हो रही है कि अब इसके आगे कोई प्रश्न नहीं दिमाग में आ रहा है। बिल्कुल सही। आज यही विराम देते हैं और फिर जल्दी ही मुलाकात करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। नमस्कार। करें योग, रहें निरोग, इस विषय पर योग गुरु हंसाजी योगेंद्र से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत आप सुन रहे थे योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।